Good morning, students. This is our second lecture on unit number 5, double integration. In the previous lecture, we discussed about the procedure of double integration as well as one example. Now, in this video, we are going to discuss our second example. Evaluate the double integral y dx dy over the area bounded by y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ओके, यहाँ पे हमें रीजन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रीजन वी हैव टू इवेल्युएट द गिवन इंटीग्रल. हमें रीजन का यूज करके लिमिट भी डिसाइड करने हैं और इंटीग्रेट भी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ रीजन. हम रीजन ड्रॉ करेंगे. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, विच इज अ पैराबोला, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, दैट इज अ पैराबोला. ये हमारा पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. उसके बाद लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 2. अब x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन कैसे आएगी? देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करो, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो. y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2. देन y की वैल्यू 0 पुट करो और x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो. x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2. देखो x0 y2. सपोज यहाँ पे y की वैल्यू 2 है. हाँ, यहाँ पे अगर y की वैल्यू 2 है तो एक आएगा यहाँ पे 0 2. और सेकेंडली y0 x2 है. सपोज यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है 2 0. अब हमें दोनों पॉइंट ज्वाइन करने हैं. हम दोनों पॉइंट ज्वाइन करेंगे. ठीक है. अब देखो हमारा ये पैराबोला है तो हमारी लाइन इधर भी जाएगी तो हमारे इस टाइप में आएगी हमारी का, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये जो लाइन है इस पैराबोला को कट करने वाली है. दैट इज आवर रीजन ऑफ, दैट इज द रीजन, लाइन और पैराबोला. ओके, हमने लाइन और पैराबोला यहाँ पे ड्रॉ किया है. अब देखो हमारा रीजन क्या है. व्हाट इज द रीजन? ये लाइन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. नाउ द रीजन इज बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन. मतलब पैराबोला और लाइन का जो बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन मीन्स दोनों के बीच का पोर्शन. दोनों के बीच का पोर्शन कौन सा है? ए वाला. एंड दैट इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय द लाइन एंड पैराबोला. ओके, एंड विच इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. अब देखो इस रीजन में हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है. हाँ, स्ट्रिप ड्रॉ करने के पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी ऑब्टेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला. क्योंकि यहाँ पे पैराबोला और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देखो एक पॉइंट है, सपोज दैट पॉइंट इज ए. और सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा? बी वाला. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट वी ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अब देखो लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 2 और पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब हमें इसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को मर्ज करना है. दोनों को मर्ज कैसे करेंगे? देखो, एक तो हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करके सेकंड में पुट कर सकते हैं, या तो सेकंड इक्वेशन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे. हमें इजी क्या जाएगा यहाँ पे? we put
the value of y equal to x square in the first equation. So it get x plus x square is equal to 2 and it become x square plus x minus 2 equal to 0. Okay, and which is a quadratic equation. Now we have to obtain its root. अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे. देखो कैलसी पे आप इसके रूट फाइंड कर सकते हैं. कैलसी पे अगर आपको रूट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलसी में मोड में जाके एक 5 नंबर का ऑप्शन है इक्वेशन, उस पर O5 प्रेस करो. ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड नंबर का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो हमारा इक्वेशन सेम टाइप का है तो हम थर्ड नंबर का ऑप्शन चूज करेंगे. थर्ड नंबर का चूज किया, वहां पे आपको a b c दिया होगा. तो a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारा 1, तो 1 प्रेस करेंगे. देन 1 प्रेस किया इक्वल टू करेंगे. उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, वो भी 1 है. 1 प्रेस किया इक्वल टू. देन उसके बाद कांस्टेंट क्या है हमारा -2. सो कांस्टेंट इज -2. हमने -2 प्रेस किया. उसके बाद हमें इक्वल टू करना है. अगर हम इक्वल टू करते हैं तो हमें कैलसी में मिलेगा 1 और सेकंड रूट मिलेगा -2. सो आवर रूट्स आर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2. Okay, we get two values of x. One is 1 and second is -2. Now we put x is equal to 1 and obtain the value of y. अब देखो हम x is equal to 1 and x is equal to -2 वैल्यू दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं. सो फॉर x is equal to 1, what is y? देखो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x1 है तो y क्या मिलेगा 1. देन x is equal to -2 इक्वल टू y is equal to क्या मिलेगा -2 का स्क्वायर 4, 1 4. तो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है कि देखो therefore the point of intersection, what are the point of intersection are, one is 1 1, x1 है y भी 1 है, सेकंड है x -2 y 4 एंड -2 + 4. ओके, अब देखो 1 1 जो हमारा पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो 1 1 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. एंड सेकंड वाला क्या है, नेगेटिव एक पॉजिटिव है. इट मीन्स दैट एक कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. सो -2 4 विद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, -2 4. ओके, उसके बाद अब हमें पॉइंट मिल गए. इसके बाद अब हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है. अब देखो स्ट्रिप के लिए सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिप पैरेलल टू x. आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी पर चेक करना है आपको कि स्ट्रिप पैरेलल टू x लेनी है या y लेनी है. फिर आप पे डिपेंड करेगा आपको कौन सी स्ट्रिप लेनी है. देखो इफ वी टेक अ स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू x ड्रॉ की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पे है, पैराबोला पे. राइट एंड कहाँ पे आएगा, पैराबोला पे ही आएगा. सपोज मैंने स्ट्रिप थोड़ी ऊपर की, यहाँ पे ड्रॉ की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का लेफ्ट हैंड पैराबोला, राइट हैंड भी पैराबोला पे आएगा. अगर हम ऊपर जाते हैं, सपोज मैंने स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखो स्ट्रिप का एक एंड आएगा पैराबोला पे, दूसरा एंड कहाँ पे आ रहा है, दूसरा एंड आ रहा है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, मतलब चेंज हो गया. अगर इस पॉइंट के नीचे स्ट्रिप ली होती तो एक एंड पैराबोला पे, दूसरा भी पैराबोला पे आ रहा है. लेकिन अगर स्ट्रिप थोड़ी ऊपर ली तो लेफ्ट एंड आएगा पैराबोला पे, राइट एंड आएगा पॉइंट पे. अगर स्ट्रिप थोड़ी ऊपर हमने ड्रॉ की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का लेफ्ट एंड लाइज ऑन पैराबोला,
बट अपर एंड लाइज ऑन नाउ लाइन। अब देखो यहाँ पे, अब अपर एंड लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो रीजन है ये रेगुलर नहीं है। स्ट्रिप एक्स लेने के लिए रीजन रेगुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीजन अलग आता है, यहाँ पे रीजन अलग आ रहा है। इसका मतलब दैट रीजन इज नॉट रेगुलर रीजन। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स लेनी है तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिप कितने लेने पड़ेगी, 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम वाई, स्ट्रिप वाई कंसिडर करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम स्ट्रिप पैरेलल टू वाई कंसिडर करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिप पैरेलल टू वाई ड्रॉ की इस रीजन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का एक एंड आएगा पैराबोला पे, दूसरा आएगा लाइन पे। थोड़ा हम लेफ्ट में गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन एक एंड आएगा लाइन पैराबोला, सेकंड लाइन। थोड़ा अगर यहाँ पे जाते हैं तो लाइन पैराबोला लाइन, यहाँ पे अगर जाते हैं तो स्ट्रिप का लोअर एंड पैराबोला पे आएगा, अपर एंड लाइन पे आएगा। आप देखो थोड़ा ऊपर जाके देखो, सेम ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम स्ट्रिप पैरेलल टू वाई लेते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिप का एक एंड पैराबोला पे आएगा, अपर एंड लाइन पे आएगा। मतलब ये रीजन वाई के लिए रेगुलर है लेकिन एक्स के लिए रेगुलर नहीं है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आपको स्ट्रिप कौन सी लेनी है, लेकिन ये याद में रखना हमेशा कि जो इजी होगा वही करना। तो हमें यहाँ पे इजी क्या जाएगा हमें यहाँ पे इजी क्या होगा, if we take a strip parallel to y-axis then it is easier than parallel to x-axis, so we consider a strip parallel to y here। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, स्ट्रिप पैरेलल टू y लेंगे। क्यों, क्योंकि ये इजी होता है और एक ही स्ट्रिप में हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हम स्ट्रिप पैरेलल टू y लेंगे। आप x भी ले सकते हैं, हमें चेंज द ऑर्डर में x का करना ही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में पैरेलल टू y जो इजी है वही करेंगे। चेंज द ऑर्डर में आपको ऑप्शन नहीं है, इसलिए वहां पे तो आपको लेना ही है, जो दिया है वो लेना ही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, जो इजी है वो करेंगे। सो वी कंसिडर हियर strip parallel to y-axis, and if the strip is parallel to y-axis then integrate first with respect to क्या करना है हमें, y। so limit यहाँ पे हम लिखेंगे, here we take a vertical strip so that integrate first with respect to y. Okay, then now what are the limits? Limits of x and y are तो यहाँ पे y की लिमिट क्या आएंगे, देखो स्ट्रिप का जो लोअर एंड है, स्ट्रिप का लोअर एंड पैराबोला पे है और हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये स्ट्रिप का जो लोअर एंड पैराबोला पे है, तो उस पैराबोला पे y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज द लोअर लिमिट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y varies y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2। अब देखो ए लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, लेकिन हमारी स्ट्रिप पैरेलल टू y है, तो हमें क्या करना है, लाइन पे y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। सो अपर लिमिट इज y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ओके, देन x वेरीज। अब देखो इस कंप्लीट रीजन में हमारा x कैसे वेरीज होगा, x वेरीज फ्रॉम, देखो यहाँ पे b पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या है, -2, तो लोअर लिमिट क्या आएगा,
-2 और ए पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो व्हाट इज द अपर लिमिट x इज इक्वल टू 1. ओके, वी गेट द लिमिट्स. रीजन आपको किस लिए ड्रॉ करना है, ओनली इंटीग्रेट पहले क्या करना है और लिमिट क्या आएंगे. और विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका ये पार्ट करेक्ट है तो आपका आगे का एग्जाम्पल करेक्ट होगा. इसलिए आपकी जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से ड्रॉ करनी है, क्योंकि आप आगे क्या करते हैं सब आपका इसी पे डिपेंड होता है. ओके, नाउ वी पुट द इंटीग्रल एंड वी सॉल्व इट. सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल क्या है हमारा y dx dy. ओके, ये हमारा गिवन एग्जांपल है y dx dy. अब देखो हम लिमिट अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे इसको. अब आगे का पार्ट आपका इजी है. सो इंटीग्रल I इक्वल टू, अब देखो पहले विथ रिस्पेक्ट टू y करना है हमें. हाँ, तो क्या आएगा आपका y dy आएगा पहले, देन dx आएगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिप पैरेलल टू अभी y है. तो y की लिमिट क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू +1. ओके, देन I इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू +1 एज इट इज. y dy, y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या है यहाँ पे x स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स, देन dx. अब लिमिट अप्लाई करेंगे हम, x इज इक्वल टू -2 टू +1. अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट ही है, 1/2 कीपिंग कांस्टेंट है, आउटसाइड ले सकते हैं. y स्क्वायर, y मतलब क्या है यहाँ पे 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर. अपर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट के लिए क्या बन जाएगा माइनस, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्या बनेगा x रेज़ टू पावर 4 इंटू dx. ओके, नाउ सिंप्लीफाई एंड इंटीग्रेट. अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते इसको. I इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल -2 टू +1. फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू 4 dx. ओके, देन 1/2 इंटू, अब देखो फर्स्ट टर्म 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स में x का पावर क्या है 1. हाँ, मीन्स ये टर्म लीनियर है, अगर लीनियर रहती तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रल कर सकते हैं. तो आपको इसको स्क्वायर करो बाद में इंटीग्रल करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लीनियर है. सो वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट इट. इट बिकम 2 माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा -1 इंटू -1, 3 इंटू -1. ओके, माइनस एक्स रेज़ टू 4 का इंटीग्रल एक्स रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 एंड लिमिट एज -2 टू +1. सो इट बिकम 1/2 2 माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन -3 माइनस x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5, limit as -2 to +1. Now apply the limits. It become 1/2 into upper limit है 1, so 2 minus 1 1 1 to the power, देखो अपर लिमिट 1 है, 2 minus 1 1 1 to the power 3 1 1 upon -3 minus 1 to the power 5 मीन्स 1/5. ये टर्म हो गए अपर लिमिट के लिए. देन माइनस
लोअर लिमिट के लिए। देखो -2 है, 2 माइनस ऑफ -2 मीन्स 2 + 2 4, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 क्या बनेगा 64। डिवाइडेड बाय -3 -2 टू द पावर 5, -2 टू द पावर 5, पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 4 टू द पावर 3 अपॉन -3 -2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5. Okay, then it become 1/2 into -1/3 -1/5. It become माइनस 15 हो जाएगा, -15 और -5 माइनस यहाँ पे -1/3 -1/5 डायरेक्ट आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। -4³ बाय माइनस प्लस 3 और यहाँ पे अब देखो ए माइनस प्लस और -2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, and if we simplify it we get again I is equal to 1/2 -1/3 -1/5 plus 4³ 64/3 और ये देखो माइनस ऑफ -2 टू द पावर 5 क्या आएगा माइनस और 2 टू द पावर 5 करो कितना आएगा हमारा 64 अगेन 2 टू द पावर 5 इज 32 अपॉन 5 and if we simplify it we get the value of I. अगर इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो I की वैल्यू क्या आएंगे आपकी 36 अपॉन 5 and which is the required integral or required solution. Okay. So students, the next example, evaluate double integral dx dy upon x raised to 4 plus y square where x greater than equal to 1, y greater than equal to x square. Okay, we have to evaluate the integral and region is given. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे रीजन ड्रॉ करेंगे. वी ड्रॉ रीजन. हाँ, यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू है, y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो हम रीजन के लिए क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे वी कंसिडर x is 1 एंड y is equal to x square. कंसिडर करके रीजन ड्रॉ करेंगे और बाद में हम ये रीजन पे हमारे लिमिट्स फाइंड करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वी कंसिडर इट. पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मीन सिमेट्री अबाउट क्या है y एक्सिस. ओके, और सेकेंड वाला पार्ट क्या है लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 लाइन क्या रहती है पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज अ लाइन. ये हमारा पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हमारी लाइन x इक्वल टू 1. ओके, हमने अभी रीजन ड्रॉ कर लिया है इक्वल टू कंसिडर करके. अब देखो हमारा रीजन कौन सा है. देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब x इज इक्वल टू 1 के आगे का पार्ट ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, मतलब यहाँ आगे. ओके, सेम पैराबोला में क्या है y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये अब वाला पोर्शन, ये पोर्शन, और हमें क्या लेना है दोनों का बाउंडेड पार्ट. तो दोनों का बाउंडेड पार्ट क्या रहेगा हमारा यहाँ पे दैट वन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, अब देखो इस रीजन में हमें स्ट्रिप लेनी है. यहाँ पे पॉइंट तो नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट तो है ही नहीं यहाँ पे. अब देखो सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स ड्रॉ की तो क्या मिलेगा मुझे, क्या
कैसे यहाँ पे स्ट्रिप आएगी, स्ट्रिप का एक एंड आएगा लाइन पे, दूसरा आएगा पैराबोला पे, सेम यहाँ पे भी सेम वैसे ही रहेगा। ओके, अगर हमने स्ट्रिप पैरेलल टू अगर y लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का एक एंड पैराबोला पे आएगा, दूसरा एंड तो इनफाइनाइट है क्योंकि आगे इनफाइनाइट है रीजन है। सेम ऐसा ही यहाँ पे आएगा। देखो इसका मतलब क्या है, रीजन क्या है हमारा, द रीजन इज रेगुलर रीजन, एंड इफ द रीजन इज रेगुलर देन वी कैन टेक अ स्ट्रिप आइदर पैरेलल टू x और पैरेलल टू y। हम यहाँ पे कैसे भी स्ट्रिप पैरेलल टू कैसे भी स्ट्रिप ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो पैरेलल टू x भी कर सकते हैं या तो पैरेलल टू y भी कर सकते हैं, क्योंकि रीजन रेगुलर रीजन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिप पैरेलल टू y ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिप ली पैरेलल टू y एक्सिस। हम कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं। सो वी टेक अ स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। देखो अगर स्ट्रिप पैरेलल टू y है तो y कैसे वैरी होगा, देखो अब स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पे है, पैराबोला पे, और पैराबोला पे y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और स्ट्रिप का अपर एंड कहाँ पे है, स्ट्रिप का अपर एंड तो ऊपर जा रहा है और वो तो इनफाइनाइट रीजन है। सो व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ y, दैट इज इंफिनिटी। ओके, दैट इज इंफिनिटी। और यहाँ पे देखो हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ए, क्योंकि यहाँ पे लाइन और पैराबोला एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी ऑब्टेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए देखो लाइन क्या है हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या मिलेगी, if x is 1 then what is the value of y, from that equation y also 1. So what is the point of intersection, that is 1 1 1 comma 1. Okay, so first we write here given integral I is equal to double integral dx dy अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस वाई स्क्वायर। देन हमने स्ट्रिप क्या लिया यहाँ पे, पैरेलल टू, सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 1। देन वी टेक अ स्ट्रिप, हमने स्ट्रिप कौन सी ली, वर्टिकल स्ट्रिप, वी टेक अ वर्टिकल स्ट्रिप। सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, y फर्स्ट। व्हाट आर द लिमिट हियर, y वेरीज फ्रॉम, y कैसे वेरी होगा यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू इंफिनिटी, एंड x कैसे वैरी होगा स्टूडेंट, अब देखो x यहाँ पे रीजन क्या है हमारा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। सो हाउ x वेरीज, x कैसे वैरी होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे a कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू क्या है 1, सो x इज इक्वल टू 1 2। अब देखो इस रीजन में ए हमारा पैराबोला ऊपर जा रहा है, एक्स हमारा राइट में जा रहा है, तो हमारा एक्स कैसे वैरी होगा, यहाँ पे कंटिन्यू पार्ट है, यहाँ पे इसको ये बाउंडेड रीजन नहीं है यहाँ पे। सो एक्स वैरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि रीजन क्या है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लाइन के आगे का पार्ट। सो एक्स वैरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, y varies from x square to infinity. Okay, we get the limits. Now we put the limits and integrate it. So integral I is equal to double integral dx dy upon x raised to 4 plus y square. Okay, now we apply the limits. अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं अभी,
पहले विथ रिस्पेक्ट टू y है, सो इंटीग्रल I इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब dy रहेगा यहाँ पे और x बाहर निकलेगा, x रेस टू 4 प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट्स क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इक्वल टू इंफिनिटी और x की लिमिट x इज 1 टू x इज इंफिनिटी। देन अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू क्या है y है, तो x क्या बनेगा कांस्टेंट, हम इसको क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इक्वल टू इंफिनिटी dy अपॉन x रेज़ टू पावर 4 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx। देन अब यहाँ पे x तो कांस्टेंट है, x अगर कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे इंटीग्रल का, तो स्टूडेंट यहाँ पे x का इंटीग्रल का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या फॉर्मूला है, दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x upon a। Now with the help of that formula, what is the integral of that one? That is 1 upon a मतलब क्या है x square, मतलब 1 upon x square into tan inverse of x, x means क्या है यहाँ पे y upon a क्या है x square, and what are the limits 0 to y equal to x square to y equal to infinity into dx। ओके देन अब इसको सॉल्व करना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल x इज 1 टू इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू इंफिनिटी, y इक्वल टू इंफिनिटी क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या आएगा पाई बाय 2। देन माइनस लोअर लिमिट के लिए ये तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या आएगा पाई बाय 4 ओके इनटू dx। सो इट बिकम 1 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 की 4 पाई माइनस 2 पाई मतलब 2 पाई बाय 8 मीन्स पाई बाय 4, इट बिकम पाई बाय 4, पाई बाय 4 इंटीग्रल x इज 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके सो इट बिकम पाई बाय 4, इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है हमें, x रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब x रेज़ टू पावर -2 और x रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रल क्या आएगा माइनस एक्स रेज़ टू पावर -2 इज -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 एंड लिमिट एज 1 टू इंफिनिटी। सो इट बिकम पाई बाय 4 इंटू -2 प्लस 1 -1 और ये क्या बनेगा -2 प्लस 1 एक्स रेज़ टू -1 लिमिट एज 1 टू इंफिनिटी। ओके देन व्हाट इज I is equal to minus of pi by 4 into x inverse is 1 upon x limit 1 to infinity। So if we put upper limit x is equal to infinity, then we get 1 upon infinity, and what is 1 upon infinity, it becomes 0 minus 1 upon 1 that is 1। So minus pi by 4 into 0 minus 1 क्या बनेगा that become pi by 4 and which is the required value of the integral। Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के एग्जाम्पल लेंगे। ओके सो थैंक यू।